अपने देश में जो कलर को लेके मेरे को गोरा और मेरे को काला वो सीन थोड़ा ज्यादा है अपने देश। आई गेस ब्रिटिशर्स हमें देके गए या फिर बहुत पहले से। तो मुझे जानना था कि कैसे हो जाए गोरा। हाँ। इस पे गाना भी है अविनाश जी। हम काले काले हैं तो हैं क्या तो क्या हुआ हुआ, दिल दिल वाले वाले हैं, हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले। पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा है केस कि भाई काला होना मतलब लोगों को लगता है नहीं यार भाई गोरा होना है, गोरा होना है, मेरे को गोरा ही होना है, काला नहीं पसंद है भाई। तो ये क्या है? जो आपने भी कहा ब्रिटिशर्स ने वो गोरे हैं बिकॉज वो कॉकेशियन रेस है, वो रेस अलग है, उनकी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम है। इसके वजह से उनकी स्किन की वजह से उनको काफ़ी सारा स्किन इश्यूज, स्किन कैंसर, स्किन के लेंटेजेस, फोटो एजिंग, जल्दी से बुढ़ापा आ जाना बहुत कॉमन है। तो गोरा होना उतना ही फायदेमंद नहीं है। अब कह सकते हैं हमारी ब्राउन स्किन है, हम अपने आप को काला भी नहीं कह सकते बिकॉज वी आर नॉट द अफ्रो इंडियंस और अफ्रीकन रेस, वी आर मोर ऑफ एन इंडियन रेस विच इज़ अगेन आपकी ब्राउन स्किन है। ब्राउन स्किन में कलर रेंज कहला जाता है, एक फिटपैट्रिक स्केल जिसमें स्केल में स्किन को रेंज दिया जाता है नंबर 1 to 7। नंबर 1 इज़ द मोस्ट फेयरेस्ट रेस विच इज़ रशियंस या बहुत ही गोरे लोग जो होते हैं। एंड ऑफकोर्स उसके बाद जैसे जैसे इंडियन का टर्न आता है वो ग्रेड 4 और 5 में गिने जाते हैं। और उसके बाद आपका है आपका 6-7 जो ऑफकोर्स अफ्रीकन में उनका कलर माना जाता है। बट ये काफ़ी सेफ्टी इश्यूज़ है हमारे स्किन को रिलेटेड। जैसे अब वो अफ्रीका में रहते हैं तो सन का प्रभाव बहुत तेज़ है, वो मेलानिन आपकी स्किन को उतना ही रिफ्लेक्ट कर देता है, उतना ही आपको बचाता है। तो हमें खुश होना चाहिए कि हम अगर ब्राउन स्किन है और हमारे पास एक मॉडरेट सन लेवल है जो हमारे ट्रॉपिकल जोन में आता है इंडिया में, तो हम चाहते हैं कि वो जितना आपका लेवल है आपको स्किन को प्रोटेक्ट करता रहे। तो जो भी लोग चाहते हैं कि अपने आप को गोरा कर लें, वैसे तो मैं ये वर्ड सॉरी आपको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ गोरा और काला, मैं कहता हूँ कि आपको ग्लोइंग स्किन, ब्राइटन स्किन जो चमकती हुई हो, ऐसी टाइप की स्किन और साफ स्किन के लिए फोकस करना चाहिए। आप जानते हैं पहले के ज़माने में बचपन में ये माना जाता था फेयर एंड लवली, ये क्रीम का नाम बहुत लोग लेते थे। मैं ऑफकोर्स ये ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हो, ये ब्रांड ने कुछ गलत नहीं किया है, दे आर डूइंग देयर जॉब, उनका काम है ये काम करना है। बट हमने उसका नाम चेंज होते देखा है विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट इज बिकम ग्लो एंड लवली। तो वो फेयरनेस का वर्ड ग्लो से चेंज हो गया है, फेयरनेस का वर्ड लाइटन, ब्राइटन इस वर्ड से चेंज हो गया है। ऑफकोर्स यू कैन जो शाइन जो चेहरे पे चाहिए या स्किन एक इवन टोन बोल सकते हैं कि हमें अलग अलग जगह से पैचेस हो जाते हैं, स्किन अलग अलग दिखने लगती है। क्योंकि क्या होता है हम जो घर के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं टिपिकली, जहाँ एक्सफोलिएशन है या मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल या कोई भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं घर में, एग लगाना या काफ़ी सारी नींबू या कह सकते हैं आलू या पपैया या टमाटर जो चेहरे पे घसा जाता है या सिर्फ कच्चा दूध लगाया जाता है, ये सब घर के नुस्खे हैं। इस सब में कुछ मात्रा में अलग अलग टाइप के केमिकल्स मिलते हैं। अगर आप लैक्टिक एसिड देखें तो दूध में है, अगर आप ल्यूकोपिन देखें वो आपके टमाटर में है, आपके पपैया में भी ग्लूटाथियोन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं सब, बट क्या वो ग्रेडेड है, क्या वो उसकी मात्रा हमें पता है? क्या हमें 2 स्लाइसेस पपैया में काम हो जाएगा? नहीं। क्या हमें पूरा पपैया घसते रहेंगे तो भी शायद काम होगा कि नहीं होगा? हमें कुछ नहीं पता है। सो दैट्स वाई मेडिकल साइंस इस बात को समझते हुए कि हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरत है। अगर आप कहें ल्यूकोपिन एक टमाटर से मिलता है, क्या आप एक दिन में 600 से ज़्यादा टमाटर खा सकते हैं? उतना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हम नहीं खा सकते हैं। सो दैट्स वाई द ल्यूकोपिन अवेलेबल फ्रॉम टोमेटोज आर एक्सट्रैक्टेड एंड दे आर पुट इनटू अ स्मॉल लिटिल कैप्सूल एंड दैट्स वाई टोमेटो ल्यूकोपिन्स या कह सकते हैं ग्लूटाथियोन जो अलग अलग टाइप के आते हैं, उनके ग्रेड्स और परसेंटेजेस होते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। डिपेंडिंग आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है, स्किन आपका जितना रिस्पॉन्स करता है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो mg से शुरू हो। यूजली 150 mg आपका मेंटेनेंस mg है ग्लूटाथियोन का। एज यू कीप गोइंग अहेड जो आगे चलना है आपको 600 mg इज रेगुलर मेडिसिन जो आपको डे टू डे बेसिस पे खाना चाहिए, दैट इज FDA अप्रूव्ड। आप कह सकते हैं कि दिस इज अप्रूव्ड एंड गिवन कि इससे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स बॉडी में नहीं पैदा होंगे। बट काफ़ी सारे लोग उसका बियॉन्ड लेवल जाके 1000 mg, 1500 mg, उसके बाद भी लोग 2400 mg के इंजेक्शन टिपिकली लोग देते हैं। दैट इज मिनिमम 2 vials विच इज़ और 1200 mg ईच। एंड उसके साथ साथ मतलब पहले ज़माने में तो ऑफकोर्स बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मे बी 4 years 5 years व्हेन हेरोइन को पता लगा कि हाँ हम इतना फेयर हो सकते हैं, 15,000, 25,000, 50,000 mg का डोजेज भी लिया जाता था, विच कुड बी वेरी वेरी डेंजरस टू द सिस्टम। क्योंकि हमारी लिवर फेल हो सकता है, हमारे बॉडी में एनाफिलैक्सिस शॉक हो सकता है, हमारी बॉडी अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। बट ऑफकोर्स मेडिकल टर्म्स में कह सकते हैं कि दीज वर द feat which some of the doctors probably did in the past to achieve certain level of brightness or glow in the skin where people wanted, जो डॉक्टर्स को देना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, अगर माइकल जैक्सन को देख सकते हैं, वो काफ़ी हद तक स्किन चेंज किया उन्होंने, बट स्किन की चेंजेस के साथ साथ नॉट जस्ट प्लास्टिक सर्जिकली, उन्होंने काफ़ी सारा CO2 इंसफलेशन करके उस स्किन को चेंज किया।
तो जितना सारा स्किन में चेंजेस उन्होंने पैदा किए, वो हर वक्त उनका स्किन वापस से काला पड़ने लगता, फिर उसके ऊपर वो कुछ पट्टी करते हैं, फिर कुछ उसमें मेडिसिन लगाते और फिर वापस से अपने आप को गोरा करते। बट ही कुड नॉट मेंटेन हिज स्किन कलर ऑल द टाइम। आपने देखा होगा हाथ में वो कपड़ा पहनते थे या काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी। सो दोज आर द स्पॉट्स वेयर ही कुड नॉट मेंटेन हिज स्किन कलर एंड दैट्स वेयर द स्किन यूज्ड टू ऑलवेज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट फाइट योर नेचुरल मेलानिन इन योर स्किन, बट वी कैन कंट्रोल इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ताकि वो ज़्यादा आपको नुकसान ना दे। मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, मैं थोड़ा पीछे जाके जैसे आपने एक बोला था कि स्टार्टिंग में जब हम जो सारे चीजें डालते थे, इंजेक्ट करते थे टू मेक द स्किन लाइटन, यस यस, द राइट अच्छा ओके, हाँ। तो वो पहले हम लोग ज्यादा 50,000 और कितने लोगों ने तो ज्यादा डोजेज लिए हैं, तो वो टाइम पे डॉक्टर्स कैसे अलाउ करते थे कि उनको तो शायद वो नॉलेज होगा ही। सो बेसिकली अगेन दीज मेडिसिन आर नॉट कमिंग इन इंडिया, वो बाहर से आती थी। They were probably smuggled or they were bought in a very wrong way, where doctors also realized in the later run कि ये चीज़ जो हमें रिकमेंड कर रहे हैं या हमें रिकमेंडेशन में आ रहा है, इट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सेफ। तो भी उन्होंने उसको रिस्क लेके दिया बिकॉज दे वांटेड टू हैव दैट चेंज। उनको वो ड्रास्टिक चेंज उस पेशेंट में लाना था, उनको वो चेंज देना था, बिकॉज ultimately it's about the happiness of the person and the person is willing to take that risk. तो जो भी है, it's all about a mutual understanding between how they want to present things. Maximum अगर डोज देना है तो up to 4-5,000 तक दे सकते हैं mg का, but usually हम 2400 mg पर रुक जाते हैं, and that is most safest, easy, can be given in the clinical setup, of course with little emergency equipments जो आपकी ज़रूरत के हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन पैदा हो जाए जिससे आप बेहोश हो जाए, आपकी कॉन्शियसनेस को प्रॉब्लम हो या और भी कुछ इश्यूज हों, तो द डॉक्टर शुड बी एबल टू टेक केयर। उसकी क्लिनिक में वो तैयारी होनी चाहिए, तो उसकी क्लिनिक में एक अटैचमेंट होना चाहिए किसी हॉस्पिटल से, जहाँ पे वो आपको व्हील इन करके ले जा सके और आपके आगे का ट्रीटमेंट मेंटेन कर सके। आपने सुना ही होगा ऐसी काफ़ी सारी प्रोसीजर्स डॉक्टर्स कभी कभी गलती से कर जाते हैं, जहाँ उन्हें बाद में रिपेंड करना पड़ता है। सो वी डोंट वांट एनी डॉक्टर टू गो टू दोज एक्सटेंट कि वो लेवल पे पहुंचे कि वो कुछ बॉडी को इतना गलत कर जाए कि देन यू स्टार्ट रिपेंटिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स योर डिग्री अल्टीमेटली, यू अर्नड इट, यू अचीव्ड इट।